नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा कारण। अग्निशमन दल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी। राजा सुप्रीमो लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित, एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 75वीं वर्षगांठ में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का देश को विकसित करने में सभी को आना होगा आगे। साहिबगंज में पुलिस कॉलोनी में सिपाही की लाश मिलने से हड़कंप, एसपी ने जांच के दिए निर्देश। दुर्गापुर में बस मालिक संघ की बैठक में हंगामा, अध्यक्ष पर वित्तीय गबन का आरोप। बरकाकाला में कुएं में मिली बोरी ने खोल दी पारिवारिक साजिश, सास और दादी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। रांची के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फर्नीचर फैक्ट्री में रविवार को अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। मौके पर अग्निशमन दल की कई गाड़ियां पहुंची हुई है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। यह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। वही मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके बड़े भाई इन चीज़ों को लेकर स्वतंत्र हैं और खुद निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही पार्टी की ओर से यह बयान भी जारी कर दिया गया। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना। जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। जमशेदपुर में रविवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 75वीं वर्षगांठ यानी कि प्लेटिनम जुबली का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत छऊ नृत्य के रंगारंग स्वागत के साथ हुई। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर औपचारिक उद्घाटन किया गया। मौके पर कई अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में ओम बिरला ने देशवासियों से विकसित भारत के निर्माण में सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे ले जाना है तो हर नागरिक को साथ आना होगा। उन्होंने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करेगा, भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देगा
उन्होंने देश की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि आज भारत हथियार बना रहा है, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं और तकनीकी नवाचार से हम सबसे मजबूत बन रहे हैं। साहिबगंज के तालझारी और राधानगर थाने में घटी गोलीकांड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है। इस बीच जीवराबाड़ी थाने की पुलिस कॉलोनी से जवान सुरजीत यादव की डेड बॉडी को बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने जवान के दाहिने हाथ में गोली लगने की बात कही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी अमित कुमार सिंह के निर्देश पर मुख्यालय डीएसपी सर्किल इंस्पेक्टर राजमहल एसडीपीओ सहित कई पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। साहिबगंज पुलिस के आरक्षी सुरजीत यादव हैं। इनका सुबह में पुलिस लाइन के स्थित क्वार्टर है जहां आरक्षी लोग रहते हैं, वहां सुबह में इनका इस तरह का शरीर मिला, बॉडी इनका, उनको तत्काल यहाँ सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर जब उनको देखा तो फिर मृत घोषित किया गया। फिर अभी आगे की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। इनके शरीर में गहरा जख्म है, अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और आगे यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी चल रही है और स्थिति आगे जांचने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। क्या लगता है सर कि इनकी हत्या हुई है या फिर असामयिक किसी? वो तो लग रहा है प्रथम दृष्टया कि किन्हीं के द्वारा इनको मारा गया है। सर ये कितने बजे की घटना है सर? हम लोग इन लोगों को पता चला है, बॉडी देखा गया है 8:30-9 बजे। घटना लगता है कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बस मालिक कल्याण संघ की वार्षिक बैठक में विवादों में बात बढ़ती चली गई। इस दौरान संगठन के कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष और संपादक पर वित्तीय गबन का आरोप लगाया। घटना रविवार को दुर्गापुर के माछीपाड़ा स्थित एक निजी होटल की है। सदस्य आदित्य कुमार सामंत के नेतृत्व में कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों पर फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और संगठन दो गुटों में बंट गया, जिससे होटल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं संगठन के संपादक ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि मामला सिर्फ व्यक्तिगत रंजिश का है। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और संगठन में पारदर्शिता लाने की मांग की। এখানকার যে অ্যাসোসিয়েশনটা তাদের কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে বসে আছে, কোনো গাড়ি ঘোড়া নেই তাদের। যেমন প্রেসিডেন্ট নিতাই বসাক, তার কোনো গাড়ি ঘোড়া নেই। যে সেক্রেটারি সুভাষ চ্যাটার্জি, তার গাড়ি, কোন গাড়ির এগেনস্টে উনি সম্পাদক হয়েছেন উনি এখনও পর্যন্ত দেখাতে পারবেন। দুনিয়ার অভিযোগ যে কত সালে জায়গা অ্যানাউন্স করেছে, জায়গার কাগজ এখনও পর্যন্ত হলো না। বলছি নিয়ম কি আছে যে বাস না বাস মালিক হতে বাস থাকতেই হবে, তবে সে মেম্বার হবে এবং ডেলি চাঁদা দিতে হবে, চাঁদা আপডেট থাকবে তবেই সে মেম্বার হবে এবং এক্সিকিউটিভ কমিটির পদে সে নিযুক্ত হবে। মেম্বার থেকে এক্সিকিউটিভ কমিটির পদ হয়, সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, এগুলো সব পরপর সাজিয়ে হয়। সে যারা যাদের বাস নেই তারা আপনার পদে বসে আছে, প্রথম কি একটা প্রভাবশালী যোগ, মানে কিচ্ছু না কিভাবে আছে? ও আছে হয় ওই এখানে যে সেক্রেটারি উনি যা বলবেন তাই। আর বাইরে মালিকেরা কেউ আসেন না, এখানে মাসের পর মাস চাঁদা তুলে যাচ্ছে, খরচা করেই কত টাকা করে চাঁদা নেওয়া হয়? পার গাড়ি 15 টাকা করে নেওয়া হয়, মানে প্রত্যেক টিপে প্রত্যেক ডেলি 15 টাকা। কত গাড়ি আছে? আবার 250-300 গাড়ি আছে। সে টাকাটা যায় কোথায়? টাকাটা ওই যে ভাগ হয়। আগেকার দিনে গ্রামে যে আকসাল ছিল না, লক্ষ্মী ভান্ডার, এটা গুড়, এটা সরস্বতী করে ভাগ হয়, এটা সন্ধ্যের সময় ভাগ। কোনো টাকাটা কোনো হিসাব নেই কোনো? ওই কিছু দেখা কিছু থাকে আছে। আচ্ছা, আমি তো বললাম আজকে কত এজিএম হলো, এজিএম তো আপনার হিসাব পেশ করার কথা, করা হয়ে যায় কি ওই যে ওই হিসাব করেছে 2000, এটা হচ্ছে 24-25-এর এজিএম, এখানে লিখেছে 25-26। আচ্ছা, 26 তো কোনো প্রশ্নই আসে না। হ্যাঁ, এই যে হাউস রেন্ট আর ইলেকট্রিক বিল দেখি 1,74,000। এই হাউস পেমেন্ট কেস চলছে, তো হাউস রেন্ট তো দেওয়াই হয় না বদলে। আচ্ছা,
আপনারা কি লিখিতভাবে কোথাও জানিয়েছেন? না কোথায় জানি জানাবেন? গিয়েছিলাম, কিন্তু আমরা এই জিমের জন্য ওয়েট করছিলাম, এবার করব। তোমার নাম? আমার নাম আদিত্য কুমার সামন্ত, পানাগড় বাজার। আমিও এখানকার একজন সদস্য। বাস মালিক কে অভিযোগটা স্পেসিফিক কে করছে? আদিত্য আদিত্য সামন্ত সামন্তের কথাগুলো প্রত্যেকটা ভিত্তিহীন কথাবার্তা। উনি নিজে সুস্থ না অসুস্থ আমার জানা নেই, নাম্বার ওয়ান। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে উনি আমার বায়োলটাই দেখলেন না, বায়োলটা না দেখে ওই মন্তব্য করাটাই উনি আমার মনে হয় ওনার ঠিক হয়নি। বায়োলো যেটা থাকবে সেই সিস্টেম অনুযায়ী আমাদের অ্যাসোসিয়েশন চলে। মূল হচ্ছে বায়োলো, যেমন বিডিবিএ বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট বাস ওনার অ্যাসোসিয়েশন, পার্শ্ববর্তী তখন জেলা ভাগ হয়নি, ওইখানে তখন যে প্রেসিডেন্ট আছেন ওনার গাড়ি ছিল, উনি একজন শিক্ষক ছিলেন, তো তার গাড়ি ছিল না। তো বাইলোটা না দেখে ওই রকম মন্তব্য করা ভিত্তিহীন বলে আমি মনে করি। মানে গাড়ি না থাকলেও মেম্বার হওয়া যায়। Yes, যদি বাইলোটা দেখতে অ্যাসোসিয়েশনের মূল মানে জিনিস হচ্ছে বাইলো, যেটা সংবিধান যেটা আমি আপনাদের সামনে আপনারা যখন ফটো তুলছিলেন তখন আমি এই বক্তব্য রেখেছি যে আমার বাইলো নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য কেন উনি করছেন আমি বুঝতে পারছি না, এই কথা আমি বলেছি। বলছি ওরা বলছে যে 15টা ভাগ হয়ে যায় সন্ধ্যা তো হলে। ওনাদের অ্যাসোসিয়েশনের হিসেবটা যে দেবেন যে হ্যাঁ ওনারাও তো 15 টাকা করে নেন, ওনারা একটা পানাগড় অ্যাসোসিয়েশনে, তো ওনার জন্য আমার হিসেব দেখার অধিকার আছে, ওনার হিসেব আমরাও বোর্ড গঠন করে দেখার আমাদের অধিকার আছে, এটা আমার মূল বক্তব্য। ওরা বলছে যে সন্ধ্যায় সেই টাকা ওরা তো যা খুশি তাই বলতে পারেন, ওদের কথা ছাড়ুন। পার্টিকুলার আদিত্য সামন্ত বলেছে তো, না কে বলেছে? পার্টিকুলার আদিত্য আমি বলুন, আরো বেশ কয়েকজন বলছে। বেশ কয়েকজন বলেন, আদিত্য সামন্তই বলেছে ওটা জানি। আচ্ছা, আদিত্য সামন্তই বলেছে, এবং আদিত্য সামন্তকে আমি ওখানে যখন সম্পাদক হিসেবে আমার বক্তৃতা রেখেছি, আমি উপযুক্ত জবাব সেগুলো আমি দিয়েছি। আপনারা কি লিখিতভাবে কাউকে জানাবেন? কাকে লিখিতভাবে? লিখিতভাবে আমার জানানোর সময় হলে আমরা নিশ্চয়ই জানাবো। আপনাদের শুধু লিখিত বা নাকি আপনাদের যদি মান সম্মানের ব্যাপার থাকে তাহলে আমরা কোর্টেও যাবো। আপনাদের পুরোটাই স্বচ্ছতা মেনে হয় আপনাদের যেটা দাবি। স্বচ্ছতা মানার জন্যই তো আজকে বোর্ড গঠন করেছেন রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক। সেখানে স্বচ্ছতা, আমি 2010 সাল থেকে এসেছি, উনি 2000 সাল থেকে তথ্য দিলেন, আর আমি 2010 সাল থেকে সেক্রেটারি সম্পাদক ছিলাম না, আমি এসেছি 2017 সালে। তাহলে 2017 সালের পর আমি 18-19 এজিএম করেছি, তারপরে করোনা আবহে সমস্ত জায়গায় সব বন্ধ ছিল আমি জানি, তারপরে 21-22 করেছি, 22-23 আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের টাকা জমানোর জন্য একটা ঘর নেওয়ার জন্য আজকে সেখানে চেক প্রদান করেছি আপনাদের সামনে। সেই চেক আমরা ডেভেলপারের হাতে রাজ্য সহ আপনি আরেকটা গুরুতর অভিযোগ করেছেন যে আপনাদের যে অফিস রেন্ট যেটা দেখানো হয়েছে 1 লক্ষ, অফিস রেন্টটা যেটা দেখানো হয়েছে ওটা আমরা মানে চলছে বলছে, ওটা কোনো রেন্ট দেওয়া হয় না। হ্যাঁ, অফিস রেন্টটা যেটা হাইকোর্ট চলছে, এই হাইকোর্ট বলছি কেস চলছে, তো কেস চলাকালীন ওই টাকাটা আমাদের ইনট্যাক্ট রেখে দেওয়া হয়েছে, মানে লয়ারের কাছে, যে লয়ার মানে কোর্টের কাছে, যে ওই মানে ভাড়াটা কোর্টে জমা হচ্ছে, কোর্টে জমা মানে লয়ারের মাধ্যমে রেখে দেওয়া হয়েছে, ইনট্যাক্ট রেখে দেওয়া হয়েছে, যে ওটা ইন লিমিট টাইম যে কোনো টাইমে অর্ডার বেরোবে সেখানে ওকে পেমেন্ট করতে আমাদের লয়াররা প্রথম দিনই বলে দিয়েছে। হিসেবপত্রের ব্যাপারে আর একটা কথা আপনাদেরকে বলে দিই, এখানে আপনারা ছিলেন প্রথম থেকে, সব কথাই শুনেছেন, আমি প্রত্যেকটা কথাই আমার উত্তরও শুনেছেন আপনারা। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে যেখানে উনি যা বক্তব্য রেখেছেন সেটা আমাদের কমিটি একটা আজকে হয়েছে, সেই কমিটিতে সবাই মিলে থেকে সবাই স্বচ্ছভাবে দেখবে, যদি আমার কোনো ভুল ত্রুটি আমার সময়ে পান উনি, আমি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করব। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बरका काला पंचायत के खारे गांव में एक कुएं से महिला का शव बरामद हुआ है। शव बोरी में बंद अवस्था में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी सुबह में तब मिली जब ग्रामीणों ने कुएं में तैरती हुई एक बोरी को देखा। बोरी में कुछ संदिग्ध देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इचाक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और बोरी को कुएं से बाहर निकालने के बाद उसमें महिला का शव पाया। स्थानीय लोगों और सूत्रों के अनुसार मृतका की हत्या उसके दूसरे पति के परिजनों ने की है। आरोप है कि सास ने अपनी बहू को बेरहमी से मारकर शव को बोरी में भर दिया और फिर कुएं में फेंक दिया। घटना को अंजाम देने के बाद परिजन फरार हो गए। हालांकि महिला की सास और दादी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। पश्चिम बंगाल के बाराबनी ग्राम पंचायत के काठातला इलाके में सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट डालने के आरोप में
सफर अंसारी नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पर देश की संप्रभुता, सेना और संविधान के खिलाफ विवादित पोस्ट कर रहा था। पुलिस ने शनिवार की शाम जब उसे हिरासत में लिया और आज उसे आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। उसके खिलाफ आईटी एक्ट और देशद्रोह से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब उसके मोबाइल, सोशल मीडिया अकाउंट और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। इस पूरे मामले में स्थानीय मुस्लिम समाज ने भी सफर अंसारी के कृत्य की निंदा की है। हजारों मुस्लिम समाज कमेटी के अध्यक्ष जनाब कैमुद्दीन ने कहा कि इस्लाम देश के प्रति वफादारी सिखाता है और ऐसे लोग न इस्लाम का प्रतिनिधित्व करते हैं न समाज का। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक दो लोगों की वजह से पूरी कौम को बदनाम करना गलत है। যে ধর্মে বিলং করি, ইসলাম ধর্ম কখনো আমাদের শেখায়নি যে দেশে বা যে রাষ্ট্রে তুমি বসবাস করছো সেই রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো বা দেশদ্রোহী কোনো কাজ করো। আমরা এইরকম বহু ইতিহাস আছে যে দেশের জন্য শুধু স্বাধীনতা সংগ্রাম না, পরবর্তীকালে আজ পর্যন্ত দেশের যে লড়াই আন্দোলন যখনই যা এসেছে, আমাদের ধর্মের মানুষ, বিশেষ করে মুসলিম ধর্মের মানুষ এই লড়াই আন্দোলনে সামিল হয়েছে, নিজেদের আত্মত্যাগ করেছে। আমরা দু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ইতিমধ্যে এই পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটছে তাকে আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি, তার প্রতিবাদ করছি এবং মানুষকে আরো সচেতন থাকতে বলছি। ইসলাম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে সেই শিক্ষার প্রতি ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কাজেই এই রাষ্ট্রে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে। আমরা এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও তীব্রভাবে প্রতিবাদ করছি, দু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট ধর্মকে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, চিহ্নিতকরণ করা হচ্ছে। এই ধর্মের মানুষ সন্ত্রাসবাদী, এই ধর্মের মানুষ দেশদ্রোহী, এটা ঠিক না। এই ধরনের ঘটনার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। সেই সঙ্গে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সকলের কাছে আবেদন করছি। सोशल मीडिया अब केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि विरोध और राजनीतिक टकराव का बड़ा हथियार बनता जा रहा है। बोकारो जिले के बेरमो में ऐसा ही मामला तब सामने आया जब भाजपा के पूर्व नेता रामकिकर पीड़े ने फेसबुक पर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह और कृष्ण मुरारी पांडे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी। इस विवादित पोस्ट के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बेरमो थाना पहुंचे कार्यकर्ताओं ने रामकिंकर पांडे के खिलाफ आवेदन देकर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। थाना पहुंचे दर्जनों कांग्रेस समर्थकों में सुबोध सिंह पवार, छेदी नोनिया, उत्तम सिंह, अजय सिंह, रेहाना राज सहित कई नेता शामिल थे। में कहना है कि जो रामकिंकर पांडे जो लिखे हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी बात लिखे हैं और उससे हम बेरमो के एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इंसाफ चाहते हैं। वो जो लिखे वो क्या लिखे, वो जो नाम दर्शा रहे हैं स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे जी के बारे में, स्वर्गीय कृष्ण मुरारी जी के पांडे जी के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ठेस पहुंच रहा है। और उसमें जो शब्द लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारा दिग्गज नेता, मजदूरों का मसीहा जो कहलाने वाले राजेंद्र बाबू के बारे में जो लिखे हैं वो क्लियर करके बतावे कि वो कैसे यहाँ से दिल्ली तक जो व्यक्ति बेरमो का एक एक गली नहीं घुमा होगा, यहाँ से वो दिल्ली की बात करता है। मामला दर्ज दिए हैं। बड़ा बाबू से हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और उसका अरेस्टिंग हो। गुमला के झारखंड शिक्षा परियोजना भवन में हुई चोरी की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चोरी की यह वारदात बीते दिनों उस वक्त हुई जब भवन का ताला तोड़कर सीसीटीवी कैमरे और 2 मॉनिटर चुरा लिए गए। जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलको की शिकायत पर गुमला थाने में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने अंबेडकर नगर निवासी अशफाक खान उर्फ गुड्डू और सुमित को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूला और उनके घर से चोरी का सामान भी मिला। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने बताया कि आरोपी पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सशस्त्र बल की मदद से उन्हें धर दबोचा गया। कल दिनांक 24/5/2025 को जिला शिक्षा परियोजना के पदाधिकारी के द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था कि उसके कार्यालय से 2 सीसीटीवी मॉनिटर की चोरी हुई है। उस आवेदन के आधार पर थाना स्तर से एक छापेमारी टीम का गठन किया गया और छापेमारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए
और एवं सीसीटीवी के जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को देखते हुए दो संदिग्ध की पहचान कराई गई है और उसके आधार पर दोनों संदिग्ध, जिसका एक का नाम अशफाक है और दूसरा का सुमित है, उनकी गिरफ्तारी होती है। और उनके आधार पर कन्फेस करते हैं कि हम लोगों के द्वारा ही वो जो सीसीटीवी मॉनिटर की चोरी की गई है और उसके निशानदेही पर दोनों सीसीटीवी मॉनिटर की बरामदगी होती है और आज उन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया जाता है। साथ ही साथ वह जो अशफाक खान है, इसके पूर्व में भी वो चोरी के केस में पहले ही जेल जा चुका है। साथ ही साथ आज चूँकि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और इसलिए आज उसे हम न्यायिक गिरफ्तार करके उसे अभिशासन कर रहे हैं। सर, लगातार 6 से 8 महीना से कई गुमला में चोरी की घटना हो रही थी, मगर ये पहला कामयाबी मिला है, क्या बात है? चूँकि हम लोग पहले से भी इस तरह की जो घटना को रोकथाम करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं और स्पेशल अभी हम लोगों के द्वारा जब दिन माध्यम से जब गिरवेदन की जैसी घटनाएं सामने आ रही है तो हम लोगों ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है और जितने भी गुमला शहर क्षेत्र में जितने भी जो गिरवेदन एवं अन्य चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिए हैं, जेल से छूटे हैं, उनका हम लोगों ने एक सूची तैयार किया है और प्रत्येक अपराधी और प्रत्येक वैसे चोर या गिरवेदक से हम लोग डेली उसका निगरानी कर रहे हैं और उसी का परिणाम हुआ कि आज जो जिला शिक्षा परियोजना में जो चोरी की घटना हुई उसका हम लोग सहरसा के बनगांव थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल बनगांव थाने के पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए कार्बाइन और कारतूस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम कुंदन कुमार बताया जा रहा है, जो सदर थाना क्षेत्र के कहरा वार्ड नंबर 10 का रहने वाला, जो हथियार और कारतूस झोले में रखकर किसी को सप्लाई करने जा रहा था। इस संबंध में सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि बनगांव थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। टीम ने रहुआ नहर के पास वाहन चेकिंग चलाया। इसके बाद बाइक पर सवार एक युवक को रोककर उसकी तलाशी ली गई। बाइक में टंगे झोले से एक कार्बाइन, एक कारतूस बरामद किया गया। आरोपी युवक के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक व्यक्ति झोला में हथियार रखकर नरियार नहर की तरफ से होकर रहुआ मनी नहर की तरफ आ रहा है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बनगांव थाना एवं डीआईयू की संयुक्त टीम द्वारा रहुआ मनी नहर के पास सघन वाहन चेकिंग प्रारंभ किया गया। वाहन जांच के क्रम में नरियार नहर की तरफ से एक मोटरसाइकिल, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR19B 4659 पर सवार एक व्यक्ति तेजी से आ रहा था, जिसे पुलिस टीम द्वारा शक के आधार पर घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ाए युवक के मोटरसाइकिल के हैंडल में टंगे नायलॉन के झोला की तलाशी लेने पर एक कार्बाइन और एक 9mm का कारतूस भी बरामद किया गया। इस संबंध में बनगांव थाना कांड संख्या 8225 दर्ज किया गया है। जो बरामदगी है देसी कार्बाइन 1, 9mm कारतूस 1, मोबाइल 1। गिरफ्तार अपराध कर्मी का नाम एवं पता है कुंदन कुमार, पेशा राजेश यादव, शाकिन बेल्हा, टोला कहरा वार्ड नंबर 10, थाना सदर, जिला सहरसा। इसमें इसके आपराधिक इतिहास का भी पता किया जा रहा है तथा इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का भी पता किया जा रहा है। क्या योजना थी सर? ये अभी ये किसी को देने जा रहा था, इसमें हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज को पता कर रहे हैं। टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हैं कुंवनी पिंकी कुमारी, थानाध्यक्ष बनगांव, कुंवनी चंद्रजीत प्रभाकर, बनगांव थाना, कुंवनी अजय कुमार सिंह, बनगांव थाना, सहनी प्रकाश कुमार, बनगांव थाना, डीआईयू के पुलिस पदाधिकारी व कर्मी तथा सशस्त्र बल बनगांव। अब तक के खबरों में इतना ही। बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।